एक वक्त था जब उसका नाम ही काफी था। दुश्मन कांपते थे और अपने गर्व से छाती चौड़ी कर लेते थे। हम बात कर रहे हैं रॉ के सबसे खतरनाक और तेज एजेंट कबीर की। लेकिन अब वही कबीर सवालों के घेरे में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गद्दार बन गया है, कुछ लोग मानते हैं कि वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। तो सच्चाई क्या है? क्या कबीर अब वॉर 2 में हीरो नहीं बल्कि विलन बन गया है? वॉर 1 में कबीर को हमने देखा एक मिशन पर, एक मकसद के लिए। उसका अपना एक डिसाइपल था, खालिद, जो रो टाइगर श्रॉफ निभा रहे थे। कबीर ने अपने ही सीनियर, अपने ही टीम के मौजूद गद्दारों को मार गिराया था। उसने देश से कभी गद्दारी नहीं की, बल्कि देश के लिए अपनों से लड़ गया था। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, भारत। लेकिन वॉर 2 की कहानी कुछ और ही है। इस बार कबीर का मिशन साफ नहीं है। उसकी लॉयल्टी भारत के लिए है भी या नहीं, और रॉ खुद उस पर शक कर रही है। वॉर 2 की शुरुआत होती है एक बड़े इंटरनेशनल खतरे से। दुनिया के कई देशों में आतंकवादी नेटवर्क फैल रहा है, और रॉ को मिलती है एक चौंकाने वाली खबर। इस पूरे नेटवर्क को कोई अंदर से चला रहा है, और उसका नाम पूरी एजेंसी को हिलाकर रख देता है, कबीर। रॉ के अफसर हैरान हैं, परेशान हैं। क्या ये वही कबीर है जो एक बार देश के लिए मर मिटा था? रॉ को कबीर को पकड़ने के लिए भेजा जाता है, उनका सबसे नया और सबसे तेज एजेंट, एनटीआर। अब मैदान में हैं दो सिपाही, दो मास्टरमाइंड, एक सच्चा और एक धोखेबाज, या फिर दोनों ही अपने अपने मिशन के लिए सही हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कबीर का रॉ से भरोसा उठ चुका है। वो अब अकेले काम कर रहा है, अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर। कहा जाता है कि उसके पास अब खुद की एक टीम है, अपने हथियार और अपनी पर्सनल एजेंडा। पर सवाल वही है, क्या कबीर अब देश के खिलाफ है? जिस कबीर ने कभी खालिद को अपना परिवार माना, अपने देश के लिए खुद को खत्म कर दिया, क्या वो इतना बदल सकता है? या फिर वो एक ऐसा मिशन कर रहा है जिसकी सच्चाई किसी को बताई नहीं जा सकती? कभी कभी देश को बचाने के लिए तुम्हें देश का दुश्मन बनना पड़ता है। कभी कभी तुम्हें सच्चाई छुपानी पड़ती है, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी लोगों से भी। वॉर 2 की कहानी उसी सस्पेंस से भरी हुई है, जहाँ कोई किसी का नहीं, जहाँ भरोसा सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, और कबीर जैसा एजेंट सबसे बड़ा खतरा भी। एक थ्योरी ये भी कहती है कि कबीर दरअसल एक अंडरग्राउंड मिशन पर है। वो एक ऐसा नकली चेहरा ओढ़ चुका है, जो सिर्फ बाहर से विलन दिखता है, पर अंदर से वो अभी भी देश का सबसे सच्चा सिपाही है। उसका असली टारगेट है एक इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन, जिससे अगर रॉ का नाम जुड़ता तो पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता। इसलिए कबीर ने सब कुछ छोड़ा, नाम, पहचान, और यहाँ तक कि देश की नजरों में अपनी इज्जत भी। सोचिए कितना दर्द होगा उस आदमी में जिसे दुनिया विलेन कह रही है, पर वो अकेला छुपकर देश को बचा रहा है। पर क्या एनटीआर ये सच्चाई जान पाएगा? क्या दो महान एजेंट्स के बीच टकराव टल पाएगा, या फिर दोनों में से किसी एक को मरना होगा? कबीर कहता है कि देशभक्ति जरूरी है, पर कब, कैसे और किस रूप में, ये सिर्फ मैं तय करूंगा, ना कि राव। वॉर 2 में होगी वो टक्कर जिसका फैसला सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि भरोसे और हिम्मत से होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि जब कबीर लौटेगा तो दुनिया हिलेगी। कबीर को आप हीरो मानते हैं या फिर विलन? कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली बार मिलते हैं एक और धमाकेदार थ्योरी के साथ।